डॉक्टर भी बन गए। लव जिहाद पर बनी फिल्म केरल स्टोरी पर बवाल। पीएम मोदी ने की तारीफ तो ओवैसी ने उठाए सवाल। पत्रकारों ने भी द केरल स्टोरी को बताया प्रोपेगेंडा। अब शबाना आजमी ने किया विरोधियों का विरोध ठंडा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही देश में सो कॉल्ड सेक्युलर्स की एक ऐसी जमात पैदा हो गई है जो हर उस मुद्दे का विरोध करने उतर जाती है जिसके समर्थन में मोदी उतर जाते हैं या फिर जिसकी वो तारीफ कर देते हैं। फिर चाहे वो कश्मीर में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स हो या फिर अब दक्षिण में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर बनी फिल्म द केरल स्टोरी हो। इन दोनों ही फिल्मों के लिए पीएम मोदी ने खुद आवाज उठाई और लोगों से सच्ची घटनाओं पर बनी इन फिल्मों को देखने की अपील की। और अब सो कॉल्ड सेक्युलर्स की एक जमात द कश्मीर फाइल्स के बाद द केरल स्टोरी के विरोध में भी उतर गई है, जिस पर बॉलीवुड की दिग्गज कलाकार और जावेद अख्तर की पत्नी शबाना आजमी बुरी तरह से भड़क गई हैं। उन्होंने द केरल स्टोरी का विरोध करने वालों की जहां जमकर क्लास लगाई है, तो वहीं दूसरी तरफ आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए भी आवाज उठाई। दरअसल इस देश में फिल्मों को बैन करने या इसका बॉयकॉट करने का एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है जिसका सबसे बुरा खामियाजा बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को भुगतना पड़ा है, जिनके बड़े बजट वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ सोशल मीडिया में ऐसा बॉयकॉट अभियान चलाया गया कि फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। और आज कुछ ऐसा ही द केरल स्टोरी को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। राजदीप सरदेसाई, आरफा खानम शेरवानी जैसे पत्रकार इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताने में जुटे हुए हैं। पत्रकार राजदीप ने तो एक ट्वीट में लिखा, इंडिया टुडे की फिल्म समीक्षा कहती है कि द केरल स्टोरी से प्रोपेगेंडा की बू आती है। दूसरी समीक्षाएं और भी बदतर हैं। एक समीक्षा में तो इसे मूवी की आड़ में व्हाट्सएप फॉरवर्ड का विस्तार है, लेकिन फिर भी फिल्म का प्रचार किया जा रहा है। यहाँ तक कि एक चुनावी हथियार के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि एक समुदाय और राज्य को बदनाम करता है। जबकि खुद को पत्रकार बताने वाली आरफा खानम शेरवानी ने भी द केरल स्टोरी के खिलाफ एक ट्वीट में लिखा, कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी फिल्में नहीं एक स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा है। लव जिहाद एक झूठ है, लव जिहाद एक प्रोपेगेंडा है। मोदी सरकार के विरोध का झंडा उठाकर घूमने वाले ऐसे पत्रकारों ने एक फिल्म को फिल्म की तरह देखने के बजाय इसे एक प्रोपेगेंडा बताया। ऐसे कई लोग हैं जो इसी तरह से फिल्म का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अब मशहूर फिल्म एक्ट्रेस शबाना आजमी ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने एक ट्वीट में द केरल स्टोरी का समर्थन करते हुए लिखा, जो लोग द केरल स्टोरी पर रोक लगाने की बात करते हैं वो उतने ही गलत हैं जितने आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा पर बैन लगाने वाले गलत थे। एक बार किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेट मिल जाता है तो फिर किसी भी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी का कोई रोल नहीं रह जाता। द केरल स्टोरी का विरोध करने वालों को लताड़ते हुए शबाना आजमी ने साफ तौर पर कह दिया कि जब इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया है तो फिर इसका विरोध करना ठीक नहीं है। ये उतना ही गलत है जितना गलत आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा का विरोध करना था। शबाना आजमी ने इस ट्वीट के जरिए जहां द केरल स्टोरी के विरोधियों को लताड़ा तो वहीं लाल सिंह चड्ढा के विरोधियों को भी नहीं बख्शा। यही वजह है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर तरह तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं। मिलिंद नाम के एक ट्विटर यूजर ने शबाना आजमी को बताया कि लाल सिंह चड्ढा को न तो बैन किया गया था और न ही बैन करने की मांग की गई थी, इसका बॉयकॉट करने की अपील की गई थी। ब्रजराज सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, हमने लाल सिंह चड्ढा को बैन करने की मांग कभी नहीं की। हम चाहते थे कि हिंदू इस फिल्म का बॉयकॉट करें जिससे देश विरोधी आमिर खान को नुकसान हो। शबाना आजमी ने द केरल स्टोरी का समर्थन करके मोदी विरोधियों को भले ही तगड़ा झटका दे दिया हो, लेकिन इसी बहाने आमिर खान का भी समर्थन करने लगी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ इसी तरह से गुस्सा देखा गया। लोग उन्हें बैन और बॉयकॉट का मतलब समझाते हुए भी देखे गए। मोदी वर्सेस ओवैसी। द केरल स्टोरी को लेकर देश की राजनीति भी गरमा गई है, खासकर जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक चुनावी रैली में द केरल स्टोरी के समर्थन में बयान दिया है, तभी से और सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल 5 मई को कर्नाटक के बेलारी रैली में पीएम मोदी ने फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र छेड़कर कांग्रेस पर आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़े होने का आरोप लगाया था। बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती।
कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी ने द केरल स्टोरी का जिक्र छेड़कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, लेकिन मिर्ची तो हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी को लग गई और एक बयान में उन्होंने द केरल स्टोरी को झूठी फिल्म बताते हुए कह दिया कि हमारे प्रधानमंत्री अभिनेता के साथ साथ एक फिल्म के प्रमोटर भी बन गए हैं। जो 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, वो एक झूठी फिल्म को बढ़ावा दे रहा है। फिल्म बनाने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये फिक्शन है, ये फैक्ट है। तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके और झूठ बोलोगे, अपना पेट पालोगे? प्रधानमंत्री एक्टर के साथ साथ पिक्चर के प्रोमोटर भी बन गए। एक देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के बनाए संविधान पर ओथ लेता है, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, और एक पिक्चर को प्रमोट करते हैं, वो भी झूठी। भाई, और पिक्चर बनाने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके, झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? कब तक? थोड़ा सा शर्म रखो। तुम बुरखे को दिखाते, मुस्लिम महिलाओं को दिखा के झूठ बोलते। पहले कहा तूने 32,000 महिला, कोर्ट को गए तो तुम 3 पे ला लिया। अरे क्या तुम कितना झूठ बोलोगे? पेट पालने के तरीके कुछ और भी हो सकते हैं ना तुम्हारे। तुम झूठ फैला रहे, नफरत फैला रहे। आईसिस के खिलाफ जितने भारत में मुसलमानों के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब कंडेम करे उसको। और भारत से अगर कोई आईसिस में ज्वाइन किया तो इंडियन डायस्पोरा ज्यादा लोग गए, और सबसे ज्यादा कहां से गए? वेस्टर्न कंट्री से गए आईसिस में ज्वाइन हुए, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, बेल्जियम हो। ये सो कॉल्ड डेवलप्ड डेमोक्रेसी से गए। अब उसको फैला रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह करने से तो मैं समझ रहा हूं कि आईसिस वाले खुश हो रहे होंगे बैठ के, किस कोने में छुपे में चूहों की तरह वो गद्दार, वो तो खुश हो रहे होंगे देख के सब चीजें। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर शुरुआत से ही विवाद जारी है। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही उसे सिनेमाघरों में पहुंचने से रोकने के लिए कोर्ट में अर्जी भी दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद से लगातार देश में इस फिल्म को लेकर 2 गुट बट गए हैं। कुछ लोग इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कई लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि फिल्म हमारे समाज को भड़काने का काम कर रही है, तो वहीं समर्थन करने वाले लोग फिल्म की लगातार तारीफ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी शासित मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां इस फिल्म को अपने यहां टैक्स फ्री कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी अपने बंगाल में इस फिल्म को बैन कर रही हैं। इस समर्थन और विरोध के बीच शबाना आजमी ने जिस तरह से द केरल स्टोरी के विरोधियों की क्लास लगाई है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अब प्रधानमंत्री एक्टर के साथ साथ पिक्चर के प्रोमोटर भी बन गए।